को सबको लेकर मरूंगी इसी मकान में। अरे नहीं नहीं, मरने की बात मत कीजिए, आराम से बताइए। बच्चे कहाँ जाएंगे? तीनों भाई है मेरे। तो संदीप की मम्मी हूँ मैं। अच्छा ये रहा मेरा बेटा। अच्छा, तो तीनों बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी? मैंने सारा पैसा कर्जा लेके लगा दिया। कहाँ ले? मर की तो क्या खाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? वो कर्जा कौन कहाँ से उतारेंगे? आप कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? अब 72 से। आज इसके आप पापा खत्म हो चुके, मैं क्या करूंगी इसके लिए? आज मैं मर जाऊं, मेरा बेटा भूखा मरेगा। मेरी पेंशन है, सिर्फ वो कर्जा लेकर लगा दिया। अच्छा, क्या खाएंगे ये तीनों बच्चे? भाई से कहाँ जाऊंगे मैं? तो कुछ सारा ने लेकर वहीं मर जाऊंगी ना। मरना तो है, मकान में क्यों ना मर जाऊं? इसका रेखा गुप्ता का फीत तो लग जाएगी। कैसे ऐसे भी जुल्म कर रही है। परेशान आदमी, विकलांग का आदमी हूँ। अच्छा, ये आपका मैं तो एक एक पैसा करके जोड़ के कमाया हूँ और घर बनाया हूँ, बच्चे मेरे साथ में हैं। तो मैं उनको अब कहाँ लेके जाऊँ? इनको मैंने वोट दिया, सब कुछ किया, और इन्होंने मेरे घर उजाड़ने पर तैयार हो गए। आपने किसी से जमीन खरीदी थी यहाँ पर क्या? हाँ, खरीदी थी मैंने। अच्छा, खरीदी हुई जमीन है। हमारे लिए कोई मतलब प्रशासन निर्णय नहीं ले रहा है, बस हमारी बता रहे हैं हमारी समस्या, अपनी समस्या बोलो, साइन करवा ले रहे हैं। इससे हम कैसे भरोसा करें उनके ऊपर? हमारा साइन तो ले रहे हैं, मुआवजे की बात नहीं, कोई तो बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग को ये मिलेगा, ये व्यवस्था होगी। कुछ नहीं, प्रशासन हमें तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ बताए भी तो नहीं रहे। कुछ बता मैं कि समस्या हमारी लिखो, हमें पूछो, मैं समस्या तो बता लिखे। कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहे काम। चिल्ला के बोल रही हूँ, अब कितना बोलूँ समस्या। रोड हो या नाला हो या रेलवे लाइन हुई, ये रुका नहीं करते। चाहे इनके टारगेट में घर क्या, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ भी आओ, सब जाएगा। लेकिन हमें उचित मुआवजा दिया जाए डेमोलाइजेशन से पहले। ठीक है। अच्छा, डेमोलाइजेशन से पहले जो ना उचित मुआवजा दिया जाए। ये नहीं 31 तारीख ने हाईकोर्ट ने दे दिया, 28 ने लो, ऐसे कैसे जाएगा भाई? कैसे जो ना माल उठाऊंगा मैं अपना? तोड़ेगा मेरे मकान को एक दिन में। ठीक है, ठीक है ना? तो मुआवजे की बात हुई, क्या कह रहे हैं? ये दिन बोला मुआवजा भाई हम ऊपर कह देंगे। अच्छा, कल अनाउंसमेंट करी गई है कि 30 मई तक ना घर खाली कर दो। अच्छा, और पहले से पहले इनको बोलने का क्या मतलब है? और पहली बात तो हम अपने घर नहीं खाली करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, लाना है बुलडोजर ला दो, चढ़ाना चढ़ा दो, नहीं तो एक काम करो यहाँ पे मतलब बम बम गिर दो, सब मर जाएंगे, कोई जिंदा रहने वाला यहाँ पे। मर तो वैसे भी गए हैं, बच्चे हमारे रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, मर तो वैसे भी गए हैं। कुछ भी कहते हैं, पानी में जहर डाल दे, कुछ भी डाल दे, सब मर जाएंगे, कि मकान खाली नहीं करेंगे। रोज रोज ड्रामा कर रखा है, नहीं आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है, हाँ। हम इनको सफाई देते रहे। मकान वही ड्रामे चाहिए, वो तो बात कर नहीं रहे हैं। बस अपनी समस्या 3 महीने से हम समस्या तो बता रहे हैं, कहाँ हमारी समस्या सुन रहे हो आप? बताइए, ये हमें हर टाइम प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हैं। ये बताओ कौन होते हैं ये? 4 महीने से इन्हें ये नहीं पता हम क्या चाहते हैं। ये बताइए ना, ये 4 महीने से इन्हें यही नहीं पता हमें क्या चाहते हैं। इन्होंने कोर्ट का आदेश था 30 मई को खाली करना है, फिर इन्होंने ईमेल पे भेजा, फिर ये कल माइक लेके बोलने भी आए। ये सोचो हमें कितना डिप्रेशन में डाल रहे हैं। और हमारी ये शर्त है, अगर हमारे मकान लिए जाए तो सर्कल रेट पे पैसा दिया जाए और बनवाई भी दी जाए। और ये सब करवाने वाला ना मनीष गुप्ता है और कोई नहीं है। ये सिर्फ अपनी बीवी की ना कुर्सी का गलत फायदा उठा रहा है, और ये उसी उनके ही खास आदमी ने बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हस्बैंड है। ये उसके ही खास आदमी ने बताया है कि ये सारा जो खेल है ना घर का, ये मनीष गुप्ता ही करवा रहा है, सिर्फ अपनी बीवी के कुर्सी की पावर लेके। 45 साल से रहता हूँ, उसके बाद में आज तक कोई मकान छेड़ने के लिए आए नहीं। आज एकदम से 15 दिन के अंदर में सारे कार्रवाई कर रही है। 45 साल से रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, 45 साल से एक ही मकान में रह रहा हूँ, और आज तक कोई नहीं आता खाली करवाने? आज तक कोई खाली करवाने का आया ही नहीं, और ना कोई लेटर आया। भाई 45 साल में तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार भी रह ली, फिर कांग्रेस की सरकार भी रह ली, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार भी रह ली, और अब फिर बीजेपी की सरकार आ ली। तो भाई अगर ये कहो कि भाई इस पार्टी ने ये कब्जे करवा के बनवाए थे, तो फिर तो गलत है, क्योंकि सारे ही रह लिए। तो मैं जमीन उसमें जमींदार से लिया हूँ, खतौनी देख के, जमींदार का खतौनी देख के। जिस जमींदार का जमीन है पूरा साली हैदरपुर गाँव, मैं उसी से जमीन खरीदा हूँ, उनका खतौनी देख के मैं जमीन लिया हूँ। और अब मान नहीं रहे वो? अब मान नहीं रहा है कि एक गरीब आदमी को रहने का अधिकार है कि नहीं है। एक तो 10 जनवरी से हमारे यहाँ निशान, 10 जनवरी से आज आप देख लो अप्रैल आ गया 17 तारीख, तो हमें मानसिक तौर पे इतना परेशान किया जा रहा है। रोज शाम को अनाउंसमेंट हो जाती है, तुम्हारे नाम के ये नोटिस वो नोटिस। मतलब एक हम मानसिक रूप से इतने बीमार हो चुके हैं ना, कि ना हमें बच्चों का कुछ देखने को, हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, यही नहीं पता चलता। मैडम यहाँ की विधानसभा से जीत के सीएम बनी है मैडम, हम ही औरतों में से गई हैं। पहले ये जो सभाएं हो रही हैं, हम ही नहीं सभाओं में होती थी औरतें,
तो मैडम को एक बार हमारे बीच आके हमारी नहीं सुननी चाहिए थी कि मैडम इलेक्शन के टाइम घर घर घूमी है, हमसे वोट मांगे हैं। तो क्या एक फर्ज नहीं था मैडम का कि वो हमारे बीच आए और अपनी बात रखें? अगर मैडम को ये जगह चाहिए तो हमारी जमीन का जो भी सर्कुलर रेट है नए उससे वो रेट और प्लस में हमारा जितने मंजिल बना हुआ मकान वो रेट अगर मैडम हमें प्रोवाइड करती है और हमें कहीं रहने की व्यवस्था करती है तो हम कर देते हैं खाली। हम तो सोचते थे कि मतलब एक सीएम भी औरत है, एक राष्ट्रपति भी औरत है, तो हमारी बात वो सुनेंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारी बात उन तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।